राम राम दोस्तों, मैं हूं राकेश यादव, जिसे आम पब्लिक अड़ूका के नाम से जानती है। अड़ूका वो नाम है जिस पर आप सभी पूर्णतया विश्वास कर सकते हैं। इसी विश्वास को कायम रखते हुए मैं राकेश यादव आप सभी के लिए एक राजस्थान की महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के बारे में आपके लिए कुछ जानकारी साझा करने के लिए आया हूँ। इस जानकारी के अभाव में काफ़ी मेरे राजस्थान के युवा साथी जिन्होंने अपनी स्नातक पूरी कर ली है, जो नौकरी की तलाश में है, जिनको इस योजना के बारे में जानकारी नहीं है, वो इस योजना से वंचित रह जाते हैं। मैं उन सभी के सहयोग के लिए, उन सभी की आर्थिक सुरक्षा मजबूती करने के लिए ये वीडियो मैंने तैयार किया है। तो सभी युवा साथी जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली है वो इस वीडियो को देखें और बेरोज़गारी भत्ता प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करें। आज के इस वीडियो में मैं एक ई-मित्र संचालक के रूप में आपको इस योजना के बारे में अवगत कराऊंगा। बेरोज़गारी भत्ता एक बहुत ही बड़ा सहारा है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जानकारी के अभाव में सभी युवा साथी इस योजना से वंचित रह जाते हैं। मेरे साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है, आपने राजस्थान के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अपनी स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली हो। पहली योग्यता है, सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है ये। मतलब जिन लोगों ने 12वीं पास की है वो लोग इस योजना में शामिल नहीं हो सकते। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आपकी पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। यानी कि जिस परिवार में 2 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम परिवार को प्राप्त हो रही है, वे लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। साथ में ही आपकी उम्र सामान्य वर्ग व ओबीसी वर्ग के लिए 21 वर्ष से 30 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। लेकिन आरक्षित वर्ग जैसे SC, ST या फिर दिव्यांग व्यक्ति हो या फिर किसी भी वर्ग की महिला हो, वो 35 वर्ष तक की आयु तक भी अपना फॉर्म अप्लाई कर सकती है। ध्यान रहे, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर सरकारी नौकरी में हैं तो आप इस योजना के लिए बिल्कुल भी पात्र नहीं हैं। दोस्तों, अब आप डायरी पेन उठाइए। मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स के नाम आपको बताता हूँ, उन सभी को आप नोट कीजिए, क्योंकि यही डॉक्यूमेंट्स आपको ई-मित्र पर लेके जाने पड़ेंगे। जिसमें पहला दस्तावेज है जन आधार कार्ड, जो सभी के परिवार का बना होना चाहिए। जिसके पास जन आधार कार्ड बना हुआ है वो ही इस योजना में आवेदन कर सकता है। दूसरा दस्तावेज है 10वीं की मार्कशीट। 10वीं की मार्कशीट एज की गणना के लिए उपयोग में ली जाएगी। तीसरा दस्तावेज है फाइनल की मार्कशीट, स्नातक की अंतिम मार्कशीट, जिसमें आप उत्तीर्ण हो चुके हैं। तो आवेदन करते समय स्नातक के सभी सब्जेक्ट के पासिंग मार्क्स उस मार्कशीट में होने चाहिए। यदि आपने किसी 2 सब्जेक्ट को पहले पास कर लिया, किसी एक सब्जेक्ट को बाद में पास किया है, तो दोनों मार्कशीटों को आपको एक साथ अपलोड करने पड़ेंगे। साथ में 4th नंबर का डॉक्यूमेंट्स है स्वयं का 4 पेज का आय प्रमाण पत्र। ये भी आपको साथ में चाहिएगा वहाँ पे। 5वें नंबर पे है स्वयं का SBI का बैंक पासबुक। ध्यान रहे, बेरोजगारी भत्ते में सिर्फ SBI बैंक का ही अकाउंट लगता है, किसी अदर अकाउंट का नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रहे कि वो अकाउंट सिर्फ स्वयं का ही हो, ऐसे नहीं कि आपने माता पिता भाई बहन का अकाउंट काम में लिया हो। 6वां दस्तावेज है मूल निवास प्रमाण पत्र। आपका मूल निवास प्रमाण पत्र डिजिटल बना हुआ होना चाहिए। जो पहले हाथ से बना हुआ था, यदि
उसको आप साइड में रख देना। आपने यदि नया डिजिटल मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तो अपने नज़दीकी मित्र से जाकर के मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाइए। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, क्या दस्तावेज़ों की आवश्यकता रहेगी, इसके बारे में भी मैं आप सभी के लिए एक अच्छा सा वीडियो लेके आऊँ। साथ में ही अंतिम दस्तावेज जो सिर्फ SC ST वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ही रहेगा, जाति प्रमाण पत्र, ये भी आपको साथ में लगाना है। दोस्तों, एक बात जो सभी मित्र वाले आपसे छुपाते हैं या फिर सभी लोग भूल जाते हैं, वो है कि फॉर्म भरने से ही बेरोजगारी भत्ता प्राप्त नहीं होता है। राजस्थान सरकार ने बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए युवाओं के बीच एक 4 घंटे की इंटर्नशिप लागू की है। आपको किसी भी सरकारी संस्था में जो बेरोजगारी भत्ता अप्रूव्ड होने के बाद गवर्नमेंट आपको इंटर्नशिप के लिए विभाग आवंटित करती है कि आपको इस विभाग में 4 घंटे की इंटर्नशिप करनी है। आपको वहाँ 4 घंटे का इंटर्नशिप करना पड़ेगा। महीने के अंत में आपको वहाँ के संस्था प्रधान या जो वहाँ का अधिकारी होता है, वहाँ से आपको अटेंडेंस, जो मित्र से जो प्रिंट मिलेगा उस पर अटेंडेंस उनसे मोहर अटेस्टेड करवा करके आपको पोर्टल पे अपलोड करवानी पड़ेगी। उसके बाद अगले महीने आपका उस महीने का बेरोजगारी भत्ता आपके खाते में प्राप्त हो जाएगा। ये जो बेरोजगारी भत्ता प्राप्त होता है, ये लड़कों को 4,000 रुपये प्रति माह एवं लड़कियों के लिए 4,500 रुपये प्रति माह प्रदान किया जाता है। अगर आपको फॉर्म भरते समय कोई भी समस्या आ रही है या फिर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक लाइव फॉर्म भर के दिखाऊं, तो आप इसके लिए नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि कोई भी युवा साथी इस योजना से वंचित नहीं रह सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।